सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज एक बार फिर से हमें चाहत और अविनाश की बहुत ही तगड़ी फाइट देखने को मिल गई। दरअसल दोस्तों, आज अविनाश जो है वो चाहत से बदला लेने के मूड में हमें नजर आ रहे थे। दोस्तों, आप सभी लोगों को कुछ दिनों पहले का इंसिडेंट तो याद ही होगा, जब चाहत ने भैया अविनाश के ऊपर पानी फेंक दिया था सुबह सुबह, जिसके बाद क्या कुछ घमासान देखने को मिला था वो तो आप सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है चाहत से, जहां पर काफी सारे लोग जो है चाहत को ब्लेम करते हैं उनके अनहाइजीन तरीके पर। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ विवियन कहते हैं कि भैया तुम्हारे गंदे कपड़े फैले हुए हैं बाथरूम में, उनमें से बदबू आ रही है, जिसकी वजह से भैया चाहत के ऊपर काफी एलिगेशन लगाते हुए नजर आ जाते हैं विवियन डसेना। उसके बाद दोस्तों एलिस, ईशा और भैया अविनाश, ये तीनों आपस में बात करते हैं और बताते हैं कि भैया बाथरूम में कितनी गंदी चीजें रखी रहती है चाहत की, और काफी गंदी तरीके से बाथरूम वगैरह चलता है। तो भैया ये सारी चीजें बिग बॉस भी सुन रहे होते हैं और डेफिनेटली उनके दिमाग में एक खुराफात आइडिया आ जाता है। बेसिकली मुझे नहीं लगता कि वो घर के बारे में इतना कुछ सोचने वाली बात करते हैं। वो एक पिन मारने का काम करते हैं, जहां पर वो सभी कंटेस्टेंट को बुलाते हैं और कहते हैं कि घर में इतनी गंदी चीजें फैल रही हैं, अनहाइजीन तरीके से काम हो रहा है। तो ऐसे में वो एक जिम्मेदारी देना चाहते हैं किसी एक कंटेस्टेंट को, जो कि इन सारी चीजों के ऊपर गौर फरमाएगा और सुनिश्चित करेगा कि घर में कोई भी गंदी चीजें ना हो, कोई भी अनहाइजीन चीजें ना हो, और सब अपनी ड्यूटी अपने तरीके से करें। तो भैया वो देखते हैं कि काफी सारे लोग जो है वो चाहत से चिढ़े हुए नजर आते हैं और काफी ज्यादा चाहत को ब्लेम भी करते हैं। तो ऐसे में भैया बिग बॉस गेम खेल जाते हैं चाहत के ऊपर और कहते हैं कि चाहत तुम बनोगी मॉनिटर, और अब से तुम ही देखोगी कि आखिर कौन कौन से कार्य कैसे हो रहे हैं और कौन कौन अपने कार्य को ढंग से कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, और क्या वो चीजें अच्छे तरीके से हो रही है या फिर नहीं। तो ऐसे में भैया वो चाहत को मॉनिटर बना देते हैं घर का। और मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली वो घर में कलेश करने के लिए चाहत को मॉनिटर बनाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट चाहत की बिल्कुल भी नहीं बनती और कुछ ना कुछ आर्गुमेंट होती रहती है। ऐसे में दोस्तों, चाहत के ऊपर एक जिम्मेदारी ये भी सौंपी जाती है कि तुम्हें सारी ड्यूटी असाइन करनी है कि किस किस कंटेस्टेंट को कौन कौन सी ड्यूटी देनी है, और ये भी देखना है कि वो ड्यूटी किस प्रकार से कर रहा है, किस प्रकार से नहीं कर रहा है। तो ऐसे में भैया चाहत जो है वो वॉशरूम यानी कि बाथरूम की जो ड्यूटी है वो दे देती है भैया अविनाश को। इसके बाद भैया अविनाश भी फुल बदला लेने के मूड में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जिस तरह इसने मुझे नहीं सोने दिया था, सुबह सुबह पानी डाल दिया था, तो भैया रात को मैं भी इसे नहीं सोने दूंगा। तो बेसिकली भैया वो रात को भैया खाने में कुछ उल्टी सीधी चीजें करने लग जाते हैं, यानी तड़का वड़का लगाने लग जाते हैं, और भैया विवन भी उसी टाइम बर्तन वगैरह मांजते हैं, जिसकी वजह से घर में काफी ज्यादा आवाज गूंजने लगती है। और भैया वो चाहत को बिल्कुल भी सोने नहीं देते हैं, जिसके बाद भैया चाहत बहुत ही ज्यादा बौखला जाती है और वो कहती है कि ये इतना ज्यादा नीच है कि ये अपनी इसी हरकत पे रहेगा और ये जानबूझकर मुझे सोने नहीं दे रहा ईटीसी। लेकिन यहाँ पर भैया अविनाश चाहत को ही नहीं बल्कि पूरे घर वालों को सोने नहीं देता है, जिसकी वजह से काफी सारे घर वाले जो है वो काफी गुस्सा हो जाते हैं अविनाश के ऊपर। इनफैक्ट भैया अरफिन तो काफी ज्यादा भड़के हुए नजर आते हैं अविनाश के ऊपर और काफी कुछ बोलते हुए नजर आ जाते हैं, जिसकी वजह से भैया एक बात तो तय है कि जिस तरह से अविनाश खुद को पोर्ट्रे कर रहे थे कि भैया वो अब अच्छे बन जाएंगे, वो शरीफ तरीके से पेश आएंगे, लेकिन भैया फिर से वो अपने विलन वाले रंग में हमें नजर आ गए। फिलहाल गाइस, क्या है आप लोगों का कहना है इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।